गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे भर्ती टाइम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे वैन हीले का ज्यामितीय विचार। यानी ज्यामिति क्या है, एक टफ लगता है, उस तरह से इन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया है कि किस तरह से कक्षा में बच्चे को ज्यामिति पढ़ाई जाए ताकि उसको वो टफ ना लगे। तो ज्यामिति का यानी ज्योमेट्री का इन्होंने विचार दिया। इन्होंने बताया है कि बच्चा किस नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक किस तरह से बच्चा सीखता जाता है और किस तरह से बच्चे का मानसिक विकास ज्यामिति के प्रति होता है। तो ज्यामिति इन्होंने बताया कि बहुत आसान है यदि एक तरीके से पढ़ाई जाए। बच्चे को पहले पहचान कराई जाए, फिर उसका विश्लेषण किया जाए, उसके बाद अनौपचारिक निगमन किया जाए, फिर औपचारिक निगमन, और लास्ट में बच्चे को उसकी पूरी जानकारी दी जाए। तो इन्होंने 4 लेवल दिए हैं। पहला लेवल 0 लेवल है। इन्होंने ज्यामितीय विचार के 4 लेवल दिए हैं। यानी लेवल नंबर 0, लेवल 1 यानी स्तर, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। यानी कुल स्तर मिला के 5 हैं, तो एक स्तर इसमें 0 है। यानी 4 तक सबसे उच्च स्तर बताया है लेवल 4। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने स्तर बताए हैं, तो कुल मिलाकर 5 हैं। पहला 0 स्तर और अंतिम स्तर लेवल 4। तो इस तरह से है ये। यानी ये लेवल इसके बाद आएगा और ये लेवल इसके बाद आएगा, ये लेवल इसके बाद आएगा और ये लेवल इसके बाद आएगा। यानी जब तक ये लेवल बच्चा कंप्लीट नहीं करेगा तब तक इस पर नहीं पहुंच सकता, और जब तक इन दोनों को कंप्लीट नहीं करेगा तब तक इस लेवल पर नहीं पहुंच सकता। इसी तरह से नीचे वाले लेवल कंप्लीट करने के बाद ही एक बच्चा ऊपर के लेवल तक पहुंचता है। ये इसको स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4 कह सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं हिंदी में। अब देखिए, सबसे पहला लेवल होता है, इन्होंने बताया पहला लेवल होता है चाक्षुषीकरण। चाक्षुषीकरण सबसे पहला लेवल यानी 0 लेवल। पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि वैन हीले के ज्यामिति विचार में चाक्षुषीकरण किस लेवल में आता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 0। तो लेवल 0 में आता है। कभी कभी उसको एलिमिनेट कर देता है, यानी इसको नहीं देता इनमें से देकर, और चौथा ऑप्शन देता है इनमें से कोई नहीं। तो हम ये समझते हैं कि सबसे पहले चाक्षुषीकरण आता है यानी विजुअलाइजेशन आता है, तो लेवल 1 पर लगा देते हैं टिक। तो इसको ध्यान रखना, लेवल 0 में आता है चाक्षुषीकरण। लेवल 1 में आता है विश्लेषण, और लेवल 2 में आता है अनौपचारिक निगमन। लेवल 2 में आएगा अनौपचारिक निगमन, और लेवल 3 में आएगा औपचारिक निगमन, और लेवल 5 और लास्ट में आता है दृढ़ता। ये है वैन हीले का ज्यामितीय विचार। किसी यानी ज्यामिति के बारे में बच्चे अपनी जो समझ रखते हैं वो समझते हैं ज्यामिति टफ है, लेकिन टफ नहीं है। सबसे पहले चाक्षुषीकरण यानी विजुअलाइजेशन, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं विजुअलाइजेशन। देखिए, ये होता है चक्षु माने आंख, तो यानी विजुअल यानी देखना। तो सबसे पहले किसी चीज को सिर्फ देखना, उसका नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, किस चीज का नहीं पता होता। किसी चीज को अगर हमने देखा है सिर्फ, तो क्या है विजुअलाइजेशन, जिसको सिर्फ हमने देखा है। जैसे घंटे की और मिनट की सुई देखने में एक सी लगती है, उसमें हम ये नहीं समझ पाता बच्चा कि ये बड़ी है, कौन सी घंटे वाली है, कौन सी मिनट वाली है। वो सिर्फ ये जानता है कि ये 2 सुई हैं और दोनों घूम रही हैं। तो इस तरह से क्या होता है, चाक्षुषीकरण हो गया।
यानी कि बच्चा अंतर नहीं कर पाता कि घंटे वाली सुई कौन सी है, मिनट वाली कौन सी है। सबसे पहली यानी 0 लेवल पर, इस लेवल में होता है बच्चा सिर्फ देखता है, चक्षु में आंख होता है, यानी किस चीज को देखा। लेवल 1 होता है विश्लेषण, यानी बच्चे ने मान लीजिए एक ये सर्किल था, बच्चे ने देख लिया सर्किल ये गोल है, बस बच्चा सिर्फ इसको जानता है कि गोल है, गोल रुपया होगा तो गोल बताएगा, रोटी होगी तो गोल बताएगा। यानी कोई भी चीज आपको दिखाएं, आप उसको दिखाएंगे तो चक्षु यानी देखने के बाद आंखों से गोल बताएगा। आप बाद में इसको यदि सर्किल बताएंगे तो बच्चा इसको सर्किल नहीं जानता, वो ये देख कहेगा कि हाँ ये तो गोल है। तो ये क्या है, सिर्फ देखा। और विश्लेषण, जब बच्चे ने देखने के बाद इसका नाम जान लिया, यानी इसके बाद हमने ये बना दिया, विश्लेषण कहते हैं इंग्लिश में एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता, यानी बच्चे ने ये देखा सर्किल, उसको हमने बताया कि ये सर्किल है, इसके बाद हमने ये बताया ट्रायंगल कि ये त्रिभुज है, कि ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, इसके बाद हमने ये बताया आयत है। यानी बच्चा पहले चीजों को सिर्फ देखता था कि ये सर्किल है, ये समोसा टाइप है, ये चौकोर है, ये गोल है, ये चौकोर है, ये तिकोना है। सिर्फ बच्चा ही इस बात को जानता था, किसमें, चाक्षुषीकरण में, सिर्फ देखा, वो नाम नहीं जानता। लेकिन विश्लेषण में बच्चा उसका नाम जानता है। नाम कैसे जानता है कि ये वृत्त है, ये त्रिभुज है और ये क्या है, आयत है। यानी इनके नाम, इनकी साइड जानता है कि कितनी साइड होती हैं आयत में, त्रिभुज में कितनी साइड होती हैं, ये बच्चा सीख जाता है। उनकी प्रॉपर्टीज सीख जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। यानी बच्चे को जब इतनी जानकारी हो गई तो वो कौन से में आएगा, लेवल 1 में। इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बच्चे को ये आकृतियां दी गई हैं, ये सर्किल बना दिया, त्रिभुज बना दिया, ये बनाने के बाद कि बच्चा इनको अपने ज्ञान के आधार पर अलग करना सीख जाता है। प्रॉपर्टीज के आधार पर बताइए वैन हीले के ज्यामितीय विचार के कौन से स्तर पर आएगा, तो लेवल 1 यानी स्तर 1 पर आएगा। इसके बाद आता है अनौपचारिक। अनौपचारिक में क्या होता है, इनके बच्चा भाग करना सीख जाता है। क्या सीख जाता है, ये वृत्त है, वो सीख जाता है कि ये अर्धवृत्त है, इस तरह से कि ये अर्धवृत्त है। बच्चा ये भी सीख जाता है कि ये त्रिभुज है, तो ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। और यानी त्रिभुजों की प्रॉपर्टी सीख जाता है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है। बच्चा यानी ये सीख जाता है अनौपचारिक निगमन में। अनौपचारिक निगमन में इनके नाम सीख जाता है कि ये समकोण त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है और ये एलिप्टिकल है। इस तरह से बच्चा क्या सीख जाता है अनौपचारिक निगमन में। अनौपचारिक, औपचारिक नहीं है ये, सिर्फ अनौपचारिक निगमन। इसमें हम कह सकते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन, इंग्लिश में हम कह सकते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बच्चा त्रिभुजों के नाम, अलग अलग त्रिभुजों के नाम उनकी जानता है, अलग अलग त्रिभुजों के उनके नाम जानता है और ये अर्धवृत्त और वृत्त में अंतर जानता है। इस तरह से समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में अंतर जानता है। बच्चा जब ये सीख गया तो कौन सा लेवल आएगा, स्तर 2 यानी अनौपचारिक निगमन। और बच्चा जब इनकी भी प्रॉपर्टी सीख जाता है कि त्रिभुज इस तरह से, जैसे औपचारिक निगमन होता है फॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन यानी बच्चा ये औपचारिक निगमन के बारे में जान जाता है। जब ये जान जाता है बच्चा कि ये जो त्रिभुज था इसका नाम तो पहले ही जान गया था, इसकी प्रॉपर्टीज जान गया समबाहु त्रिभुज की, कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज के। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज जान गया कि ये दो भुजाएं बराबर होती हैं और इनके सामने के कोण बराबर होते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज को जान गया कि उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, तीनों कोण अलग अलग होते हैं। उसके बाद यानी ये चतुर्भुज के बारे में देख लीजिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आयत है तो इसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और ये भुजाएं बराबर होती हैं ये आमने सामने की, लेकिन इनके बराबर ये सामने ये नहीं हो सकती, ये जानता है बच्चा। एक
वर्ग को जानता है कि इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। क्या जानता है? यानी आयत है, इसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसी तरह से वृत्त है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री होते हैं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरह से जब बच्चा इसका पूरा एनालाइज कर लेता है इसकी प्रॉपर्टीज के बेस पर, जब प्रॉपर्टीज के बेस पर नहीं कर पाता, सिर्फ नाम जानता है इनके त्रिभुजों के, तो क्या होगा? अनौपचारिक निगमन। लेकिन जब प्रॉपर्टीज के बेस पर, उनके नाम के बेस पर उनके नाम बता सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर उनको अलग कर सकता है, तो कौन सा? औपचारिक निगमन। और लास्ट होता है दृढ़ता। दृढ़ता आता है जब इसकी सारी नॉलेज बच्चे को हो जाती है। दृढ़ता को इंग्लिश में कहते हैं रिगर। जब इन सबकी नॉलेज बच्चे को हो जाती है तो इनकी नॉलेज के बाद बच्चा क्या सीख जाता है कि एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है, तो पाइथागोरस प्रमेय को भी जान जाता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस ये इसका लंब का वर्ग, यानी हाइपोटेनस का वर्ग, इसको हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये यानी बच्चा इस दृढ़ता में त्रिभुज की यानी किसी चीज की पूरी जानकारी रखता है। वो इस तरह से हम कोण बना दें तो वो बच्चा ये जानता है कि इस लाइन को यदि आगे बढ़ा दिया जाए, इसको आगे बढ़ा दिया जाए और ये लाइन इसको आगे बढ़ा दिया जाए, तो क्या है? दो लाइनों को, जो समांतर लाइन है उसको एक लाइन कट कर रही है, तो ये क्या है? ये कोण आपस में बराबर होंगे, जितना ये कोण होगा इतना ये होगा। यानी पूरी जानकारी जब बच्चा रखता है किसी चीज के बारे में तो क्या होगा? वो दृढ़ता के स्तर पर यानी लेवल 4 यानी स्तर 4 पर होगा। इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं एग्जाम में। अब देखिए, किसी चीज को सिर्फ देखना, नाम नहीं पता, तो क्या है? चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन। सिर्फ देखा भी, नाम नहीं पता। जैसे गोल देखा कोई चीज तो उसको रोटी, सर्किल, सब चीज, रुपया, सिर्फ गोल दिखाई देता है, इसका नाम नहीं पता। तो देखा, चाक्षु है ना, आंख, तो आंख को कहते हैं चक्षु। चक्षु मतलब देखना। तो सिर्फ देखा, नाम नहीं पता, तो क्या है? स्तर 0। और उसका नाम पता चल गया देखने के बाद कि ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये आयत है, तो इस तरह से क्या है? विश्लेषण स्तर पर है, वो लेवल स्तर 1 पर है। इसके बाद भी एक ही चीज की यानी त्रिभुज की कई जानकारी रखना कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, वृत्त अर्धवृत्त भी होता है, संपूर्ण वृत्त भी होता है यानी पूर्ण वृत्त, और ये स्फेरिकल भी होता है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इसी तरह से चतुर्भुज का वर्गीकरण करना कि चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, आयत होता है, वर्ग होता है, ट्रेपेजियम होता है और रोम्बस होता है। यानी इस तरह से जो कई, यानी नाम, किसी चीज को देखा, नाम नहीं पता तो चाक्षुषीकरण, उसका नाम पता चल गया, उसका नाम जाना किसी चीज का तो विश्लेषण, और उसका नाम जानने के बाद एक ही चीज के कई प्रकार जान जाना क्या है? अनौपचारिक निगमन। और उस एक चीज के कई प्रकार के नाम, तो मतलब कई प्रकार को की यहाँ पे जानकारी होती है, उसको अलग नहीं कर पाता और यहाँ पे इसमें आके अलग कर लेता है। यानी एक ही चीज के कई प्रकार की उनके नाम पता चल जाते हैं, जैसे कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इस तरह से जब पूरे नाम पता चल जाते हैं वो होता है औपचारिक निगमन। और लास्ट में दृढ़ता में कह सकते हैं किसी चीज की भी इन सबकी सारी जानकारी होती है दृढ़ता या रिगर में। तो ये होता है वैन हीले का ज्यामितीय विचार। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे मैंने बताए हैं, जैसे मैंने डिफाइन किए हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसी तरह से शॉर्ट टॉपिक पढ़ते रहिए, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैंने बताया शुरू में कि चाक्षुषीकरण किस स्तर पर आता है? स्तर 0 पर। यानी कुल स्तर पूछेगा तो 5 हैं, लेकिन सबसे उच्च स्तर पूछेगा तो लेवल 4। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और सीटेट में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये गलत नहीं करना है। और हमने जो वीडियो बनाई है शॉर्ट वीडियो, और इसी तरह से बिल्कुल एनालाइज करके पढ़ाया है। अदर पूरी साइकोलॉजी हमने इसी तरह से ट्रिक से कवर की है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चैनल को लाइक कर ले, समझ में आया हो तो शेयर भी कर दें, और मेहनत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।